हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का कुछ स्टडी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में कुछ अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। आज के वीडियो में इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि आप मैथमेटिक्स के बारे में क्या सोचते हो, ये आपको अपने माइंड से निकाल देनी है। कई बच्चे ये सोचते हैं मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन हमसे कैसे हो पाएंगे। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचनी है कि देखिए जो चीजें होती हैं, जैसे आपने किसी अपने दिमाग में एक माइंड सेट बना लिया है कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत टफ है, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप वाकई में वो चीजें नहीं कर पाते हो। जैसे कि आपको एक छोटे से गड्ढे को छलांग लगानी है, अगर आपने अपने माइंड में ये माइंड सेट बना लिया कि इस छोटे से गड्ढे को मैं लांग नहीं पाऊंगा, तो आप वाकई में उसको छलांग नहीं कर पाओगे। ये चीजें होती है। तो आप अगर मैथ के बारे में आप अपने सोच में ये रख लिए हो कि मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसको मैं नहीं लगा पाऊंगा, इसको मैं एक एक्सरसाइज को नहीं कर पाऊंगा, तो वाकई में आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में हमेशा कूल माइंड से सोचोगे कि जो हमारा मैथ है वो इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आई कैन डू इट, मैं इस सब्जेक्ट को कर सकता हूं, इसके हर एक्सरसाइज को मैं लगा सकता हूं, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को मैं तोड़ फोड़ के सब कुछ लगा सकता हूं। ये आपको अपने माइंड में सोच कर चलनी है, तभी मैथ आपके लिए इजी होगा और तभी आप मैथ में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज कि जो मैथ है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आपसे मैंने बताया कि मैथ जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं है। कई बच्चे ये होते हैं कि बुक खोल लेते हैं और उसके क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको ये काम नहीं करनी है। मैथ को जब भी आप लगाइए, कॉपी अपना बुक लीजिए, बुक के साथ आप कॉपी पेन जरूर लीजिए और उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके उसको लगाइए। तीसरी चीज कि आप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ जो है टिका है प्रैक्टिस पे। अगर आप जितना प्रैक्टिस करते हैं मैथ आपका उतना स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो प्रैक्टिस करोगे रिटन में करोगे। प्रैक्टिस, मान लो कोई क्वेश्चन आपने उठाया, उसको आप लिख के क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लगाओगे। ठीक है। दूसरी चीज है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मैथ को वाकई में आपको मैथ को समझना है, मैथ को लगाना है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरी चीज कैलकुलेशन आपकी भाई बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बच्चे ये होते हैं कि थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन देखते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो आपको बड़ा कैलकुलेशन देख के घबराने की कोई बात नहीं है, फंसने की कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा स्ट्रांग कर लो। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सारी चीजें कैलकुलेशन में आती हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप थोड़ा थोड़ा बेसिक उसको स्ट्रांग करोगे तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। चौथी चीज जो है आपकी शार्ट नोट। अब ये भाई कहेंगे ये शार्ट नोट क्या होता है? शार्ट नोट में आप क्या नोट करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। शार्ट नोट में जो आपके फार्मूले दे रखे होंगे, सारे एक्सरसाइज के लगाने से पहले जो फार्मूले दे रखे होते हैं, फार्मूलों को उसमें नोट करोगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आप नोट करोगे। देखो, शार्ट नोट बनाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, तो आप आसानी से शार्ट नोट के सहारे आप रिवाइज कर सकते हो। या फिर कोई भी चैप्टर का आपको फार्मूले वगैरह देखनी है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। और ये बेनिफिट और इसका एक रहता है कि जो आपके एग्जाम आने से पहले आपको किसी भी चैप्टर को देखना है तो उसको एक अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। ये बेनिफिट रहता है शार्ट नोट बनाने से। देखिए, मैं शार्ट नोट कैसे प्रिपेयर किया था। शार्ट नोट प्रिपेयर करने का तरीका देखिए, ये हमारा शार्ट नोट है, इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। ठीक है। तो ऐसे आप सभी को शार्ट नोट बनानी है। शार्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मान लो आपका कल या परसों एग्जाम है, आपको सारे चैप्टर जल्दी से रिवाइज करने हैं, सारे फार्मूलेज वगैरह देखने हैं, तो आप क्या करोगे, जब शार्ट नोट बनाए रहोगे तो शार्ट नोट को जल्दी आप क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो अगर इस स्टडी को आप स्टडी टिप्स को अगर आप फॉलो कर ले रहे हो तो आपका जो है एग्जाम में एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू, गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।